ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेके आई हूँ मार्च महीने का, मार्च 2021 का। ये महीना कैसे आप लोगों को प्रभाव देगा उसी के बारे में बात करूंगी। और आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा जिससे आप समझ पाए कि ये महीना क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के धन वालों के लिए बताऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो जब छह राशियों को बताते हैं। और इसे आप लग्न और चंद्र से देखिएगा तो जो आपकी हॉरोस्कोप होगी वहां पे ऊपर जो चतुर्भुज बना होता है वहां पे जो नंबर पड़ा होगा वो आपकी लगन होगी, और चंद्रमा जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे जो नंबर पड़ा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो दोनों को मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफी सटीक पता चल पाएगा। और कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए, मार्च का जो महीना है इसमें कई त्योहार भी आ रहे हैं। एक तो 11 मार्च को महाशिवरात्रि है और होली का भी त्योहार है मार्च एंड में। ये दो मेजर त्योहार हैं। इसके अलावा प्रदोष, अमावस्या और पूर्णिमा, ये ऐसी तिथियां हैं जो अधिकतर लोग इनका व्रत करते हैं, दान करते हैं। तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस महीने में प्रदोष जो रहेगा एक तो 10 मार्च को पड़ेगा और दूसरा जो प्रदोष का व्रत रहेगा वो 26 मार्च को रहेगा। इसके अलावा जो स्नान दान अमावस्या पड़ेगी वो 13 मार्च को रहेगी और पूर्णिमा जो रहेगी स्नान दान वाली वो 28 मार्च को रहेगी और उसी समय पे फिर होली भी रहेगी। तो ये इस महीने के प्रमुख फेस्टिवल्स हैं, जिसमें से महाशिवरात्रि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है तो उसका तो जरूर रहना चाहिए। और ग्रहों के बारे में बता दूं कि मार्च के महीने में कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिनमें सूर्य जो है 14 मार्च को कुंभ से निकल करके मीन में चले जाएंगे और ये 14 मार्च को रात में जाएंगे 8:35 पे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जो कि 16 मार्च को कुंभ से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन में जाएंगे और ये भी रात में 2:40 का इनका टाइम रहेगा जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और बुध जो है 11 मार्च को कुंभ से, बुध जो है 11 मार्च को मकर से निकल करके कुंभ में जाएंगे दिन में 11:35 पे। तो इस तरह से 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और बाकी जो प्लैनेट्स हैं गुरु और शनि तो भी मकर में ही हैं और वहां पे ही रहेंगे। मंगल राहु के साथ में अभी वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक में है। तो इन ग्रहों में तो कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, इन ग्रहों का परिवर्तन होगा। ये सब मिलकर कैसे आप लोगों के लिए प्रभाव देंगे उसी के बारे में बात करते हैं आप लोगों से। देखिए, तुला वालों के लिए बात करते हैं तो तुला राशि और लगन वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए जो ये महीना आ रहा है मार्च का, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि अपने जो लाइफ पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर है इन दोनों के साथ में थोड़ा सा संबंधों को संभाल करके चलिए। और धन से संबंधित जो इवेंट्स हैं उनमें भी थोड़ा सावधानी रख करके चलिएगा, क्योंकि उसमें किसी तरह के सडन कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि संभावना ये भी बनेगी कि आपके लिए धन प्राप्ति के योग जरूर निर्मित होंगे और हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ चीजें हों, उसमें भी आपको कुछ बहुत विशेष फायदा तो नहीं होगा, बल्कि ये कह सकते हैं आपकी न्यूट्रल सा रहेगा। लेकिन जो आप स्वयं हैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से फाइनेंस की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। लेकिन अपने ससुराल पक्ष के साथ में, चाहे आप आदमी हैं या आप औरत हैं, अपने ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं है। छोट चपेट से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका भी ध्यान आपको रखना चाहिए इस पूरे टाइम पीरियड में। और विशेष रूप से आप अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं उसमें आप बोलते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत बोलिएगा कि आपके घर के अंदर का जो माहौल है उसमें लड़ाई झगड़े कलह निर्मित हो,
किस तरह का पूरे महीने ही योग रहेगा, क्योंकि मंगल राहु आपके अष्टम में बैठे हैं और ये दोनों ही वाणी स्थान को देख रहे हैं और केतु भी वहां पे है। इन तीनों को जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो आपकी टोन को खराब कर सकता है। उसके प्रति आपको विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य देखिए आपके एकादश भाव के मालिक होकर के अभी तक पंचम में बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये रहेंगे 13 मार्च तक। तो अभी तक की जो स्थितियां हैं वो आपके इनकम की दृष्टि से भी अच्छी हैं और संतान पक्ष इन सबसे संबंधित जो चीजें हैं आपके लिए काफी सपोर्टिंग बनी हुई हैं। लेकिन 14 मार्च को जैसे ही सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो कोई भी आपके एनिमीज वगैरह होंगे या कोई पहले से कुछ आपका चला आ रहा होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा इस तरह की स्थितियां, तो वो सब चीजें तो आपके फेवर में चली जाएंगी। लेकिन आप आगे बढ़ के किसी से वाद विवाद मत करिएगा। जो आपके धन से संबंधित जो इवेंट्स होंगे उसमें थोड़ा सा न्यूनता आ जाएगी। तो जो एक बहुत अच्छी स्थिति थी, क्योंकि आपके सूर्य जो है एकादश भाव के मालिक हैं और ये आ रहे हैं छठे भाव में, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, जो लोग जॉब वगैरह में है, सर्विस सेक्टर से जुड़ के जो सर्विस प्रोवाइडर वगैरह है, उन लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है फाइनेंशियल, लेकिन ओवरऑल जो स्थितियां रहेंगी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेंगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सूर्य बहुत ज्यादा फेवर आपको नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि मंगल आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ से चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि बैलेंस रहेगा, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे 16 तारीख को। अभी तक तो शुक्र यहीं रहेंगे 15 मार्च तक। तो ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड आपका रहेगा ये आपके लिए काफी अच्छा है, और विशेष रूप से आपके स्वयं के लिए, क्योंकि शुक्र भी आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो आपकी रचनात्मकता काफी बढ़ी हुई है और संतान के द्वारा भी आपको फायदा है, संबंधों में भी आपकी एक मजबूती है, प्रगाढ़ता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये जरूर है कि अभी 15 तारीख तक जो आपके बच्चे वगैरह हैं उनसे संबंधित जो चीजें रहेंगी उनमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं, या किसी के बच्चे वगैरह हों तो उनको उसमें कंसीव करने में, इस तरह की चीजों में थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, तो उसके प्रति आप सावधान रहिएगा। फिर जब शुक्र आ जाएंगे आपके छठे भाव में, तो यहाँ पे ये हालांकि छठे भाव में आएंगे और यहाँ पे ये उच्च की स्थिति में रहेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि लग्नेश होकर के छठे भाव में आ रहे हैं तो बहुत आपको ये नुकसान तो नहीं करेंगे, नुकसान जैसी स्थितियां नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को वाद विवाद से बचा करके रखना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा छठे भाव में शुक्र विशेष प्रभाव नहीं देंगे। सर्विस वगैरह से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी बहुत लाभ की स्थिति निर्मित कर सकते हैं, और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि यही शुक्र आपके अष्टम भाव के मालिक होकर के भी आपके छठे भाव में है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें होंगी उस तरह की चीजों से आप अपने आप को बचा करके रखिएगा, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है 16 मार्च के बाद। सूर्य और शुक्र दोनों मिलकर के आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो कुछ ना कुछ फॉरेन से आपका संबंध बनाएगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में जो आपको कुछ फाइनेंशियल गेन मिलने के भी योग बने, वो कुछ जो लोग जॉब वगैरह करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में या फॉरेन से रिलेटेड जिनका काम है, या जो लोग धर्म वगैरह के काम से जुड़े हुए हैं, उनको भी कुछ जो चैरिटी वगैरह से जुड़ के कार्य करते हो उन क्षेत्रों से भी, या जैसे एनजीओ वगैरह चलाते हैं उसके माध्यम से आपको हो सकता है कि कुछ धन प्राप्ति के योग निर्मित हो आप लोगों के लिए। मंगल आपके भाग्य भाव तृतीय भाव को भी देखेंगे तो जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों के साथ जो आपका संबंध है उसमें जो है थोड़ा सा आप एडजस्ट करते हुए भी चलिएगा। हालांकि उनके लिए अच्छा रहेगा, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है आपके लिए यहाँ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, कारक भी होते हैं ये तृतीय भाव के। तो भाई बहनों की लाइफ से संबंधित कुछ उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु और शनि की। ये दोनों ग्रह आपके, गुरु आपके छठे भाव और तृतीय भाव के मालिक होकर के आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। शनि भी यहीं पे है, तो शनि तो आपके लिए काफी योग कारक और अच्छी स्थिति में है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, जो आपका ननिहाल पक्ष वगैरह है उनसे संबंधित चीजों में, जो आपका मामा पक्ष है, संबंधों को थोड़ा सा आप संभाल करके चलिएगा। उनसे किसी तरह का वाद विवाद या मामा वगैरह के लिए किसी तरह का कुछ उनके लिए कुछ तकलीफ जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा ये कहीं ना कहीं आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेगा। आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, सर्विस है, जॉब है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें एक वृद्धि के योग आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो 10th हाउस है वो काफी समय पे एक्टिव है, उसका आपको फायदा लेना चाहिए आने वाले महीने में। ओवरऑल जो स्थिति है वो आपके लिए ये बन रही है। पिता के साथ जो आपके संबंध रहेंगे उसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना चाहिए,
पिता के स्वास्थ्य के प्रति, पिता की जो रेपुटेशन है या पिता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। एक चीज और रहेगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ जर्नी भी देखने को मिल सकती है, जो कि आपके लिए धर्म से जुड़ करके हो या फिर कोई एजुकेशन वगैरह के लिए कुछ एजुकेशनल ट्रिप, इस तरह की चीजें भी आप लोग इस मार्च के महीने में देख सकते हैं। कुछ खर्चे आपके लिए जरूर आएंगे। जो तुला लग्न और राशि वाले लोग हैं, ये खर्च जो है आपके लिए कहीं ना कहीं खर्चे वाले इवेंट्स आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। और एक चीज और भी रहेगी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ये है कि कहीं ना कहीं आपका समाज में या लोगों की दृष्टि में आपका आना हो सकता है। आपकी जो स्थितियां बनेंगी आपके कार्यों के द्वारा, या किस तरह से आपका प्रोफेशन हो जाए, जॉब हो जाए, या आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी वृद्धि हो कि लोगों के द्वारा आपको मान प्रतिष्ठा मिले, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस भी आपके लिए मार्च के महीने में बनेंगे। तो ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं तुला वालों के लिए, आपके लिए तो प्रॉपर्टी से संबंधित शुभता वाला टाइम पीरियड चल रहा है। अगर आप किसी तरह का जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके लिए सपोर्टिंग बना हुआ है, उसको आप प्लान कर सकते हैं। और जो कार्य क्षेत्र प्रोफेशन है उसमें आपको एक मजबूती रहेगी। ये महीना थोड़ा सा आप अपने बच्चों से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके लिए थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा, उनकी विशेष रूप से देखरेख करिएगा। और जो खर्चे आपकी लाइफ में आएंगे उनके प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो खर्चे हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक सडन खर्च आने का योग बनेगा, क्योंकि मंगल भी जो है चौथी दृष्टि से देखेंगे आपके एकादश भाव को, हालांकि मित्र के घर को देखेंगे, लेकिन मंगल जो यहाँ पे है राहु के साथ में, और अष्टम के मंगल हैं आपके द्वितीय और सप्तम के मालिक होकर के। तो जीवन साथी जो ससुराल पक्ष है वहां आपको संबंधों में ध्यान रखना है, बच्चों के साथ संबंध में ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी वगैरह आप कर सकते हैं कुछ चाहें तो, और प्रोफेशन की दृष्टि से महीना आपका काफी अच्छा रहेगा। राहु केतु जो आपके अभी चल रहे हैं, ये आपको हो सकता है कि राहु की जो भी स्थिति चल रही है आपके अष्टम भाव में, ये भी आपके लिए कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का ही काम करेंगे। जो आपका जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उन चीजों में कहीं ना कहीं एक मजबूती देखने को मिल रही होगी आप लोगों को, जो तुला लग्न और राशि वाले लोग हैं। और ये टाइम आप लोगों को बच्चे की दृष्टि से भी अच्छा है। बच्चे की दृष्टि का मतलब ये हुआ कि जो बच्चों की लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं, जैसे उनके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह हो, उसमें उनको सक्सेस मिलने के योग, इस तरह के चांसेस भी आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ डेट्स मैं आपको बता दे रही हूँ, उनमें आप कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो उसको मत करिएगा। वो डेट चाहे तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं। तुला लग्न राशि वाले लोग 8, 9, 18, 19, 27 और 28, ये 6 तारीखें रहेंगी जब आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो ही आप करिएगा, नहीं तो ये टाइम जो रहेगा, ये डेट्स जो रहेंगी, इनमें बहुत ज्यादा सपोर्टिंग प्लैनेट्स आपके लिए नहीं रहेंगे, या आप इस मेंटल स्टेट में नहीं होंगे कि आप बहुत परफेक्ट डिसीजन ले पाए। तो कोई जरूरी काम होगा तो आप इन 6 तारीखों पे मत करिएगा, स्पेशली कोई डिसीजन से रिलेटेड चीजें जो होंगी या कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, ये जो तिथियां हैं आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। 8, 9 मार्च और 18, 19 मार्च, उसके बाद फिर 27 और 28 मार्च। इसके बाद फिर वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए जो ये महीना आ रहा है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में इस समय पे बहुत ज्यादा एडजस्ट करके चलिए, क्योंकि आपका जो लग्नेश मंगल है वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, वहां पे राहु भी है। तो जीवन साथी के साथ में कोई भी अनावश्यक आप वाद विवाद, कलह, बहुत ज्यादा ईगो में आकर के या बहुत ज्यादा तैश में आकर के अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिसबिहेव मत करिएगा, क्योंकि मंगल के साथ में राहु है तो ये हो सकता है कि बेवजह का लड़ाई या वैचारिक मतभेद देने का काम करे। तो सबसे पहले आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है कि आप बहस ना करें किसी से भी। हालांकि जो आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, प्रोफेशन रहेगा, उसमें आपको वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंस आपके अंदर इसमें बहुत जरूरत से ज्यादा रहेगा। आत्मविश्वास जो है, मतलब इतना ज्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा कि आप उस चक्कर में हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा ही
अलग हटके कुछ निर्णय ले लें, क्योंकि लग्न में केतु भी है और मंगल राहु का एस्पेक्ट जा रहा है, तो बहुत ज्यादा आपके अंदर एनर्जी, बहुत ज्यादा एग्रेशन, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भी आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। कार्य क्षेत्र आपका मजबूत रहेगा। सूर्य शुक्र भी आपके हैं चतुर्थ भाव में, तो ये वैसे भी जो टाइम पीरियड आपके लिए रहा होगा, हो सकता है कुछ व्हीकल वगैरह से संबंधित कुछ इवेंट्स आए हों। कार्य क्षेत्र भी आपका ओवरऑल सूर्य शुक्र मिलकर के लगभग 14 मार्च और 16 मार्च तक स्थिति यहाँ पे कार्य क्षेत्र की भी अच्छी रहेंगी। उसके बाद जैसे ही सूर्य आ जाएंगे 14 मार्च को पंचम भाव में, तो आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपकी रचनात्मक आप काफी आप स्पेशली वो लोग जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के गेम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके जिनका काम है या किसी तरह का काउंसलिंग का काम है, उन सारे लोगों का कार्य काफी मजबूत हो जाएगा। मतलब कार्य में आपको एक वृद्धि के योग निर्मित होंगे। वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग, आपके लिए जो ओवरऑल स्थितियां बन रही हैं वो आपके प्रोफेशन को, वर्क प्लेस को बढ़ाने का काम कर रही हैं। बच्चों के साथ, बच्चों से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, पिता के साथ, पिता से संबंधित कुछ भाग्य वृद्धि जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, या पिता का सपोर्ट मिलना, बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध रहेगा उसमें कुल मिला के बहुत दिक्कतें नहीं आने पाएंगी, क्योंकि शुक्र जब 16 तारीख को आ जाएगा यहाँ पे पंचम भाव में, तो ये शुक्र आपके सप्तमेश भी है और द्वादश भाव के भी मालिक हैं, दोनों के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो सप्तम का मालिक का पंचम में आना ये आपके संबंधों में प्रेम वगैरह तो पैदा करेगा, लगाव भी, अफेक्शन, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे मंगल और राहु बैठे हैं कि बीच बीच में थोड़ा सा छिटपुट डिस्टर्बेंस करने का भी काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्रूर प्लेनेट हैं, तो इनका सातवें में गोचर जो होता है कुछ तकलीफ तो देता है। तो थोड़ा सा आप बैलेंस होकर के रहिएगा। और कुछ खर्चे भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके बच्चों से संबंधित हो, या आपकी क्रिएटिविटी पे कुछ खर्च होने के योग निर्मित हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित या उनके प्रोफेशन से, उनके करियर से संबंधित कुछ खर्चे भी आपको इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो वो भी उन चीजों के लिए भी आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद बुध जो है आपके 11 मार्च को आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो बुध आपके लिए एकादश भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव के मालिक हैं, यहाँ पे आएंगे। तो ये देखिए आपके लिए इनकम की स्थितियां निर्मित होंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या प्रॉपर्टी के द्वारा कहीं से आपको धन लाभ के योग निर्मित होंगे, या जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम ही करते हैं उनके लिए भी धन से संबंधित इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं इस महीने में। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो परिवार के अंदर की चीजें हैं, अंदरूनी चीजें हैं जो फैमिली के अंदर की, उनमें भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं। अष्टम के मालिक होकर के चतुर्थ में जाएंगे, अपने सिस्टम में जाएंगे और 8वें भाव की ऊर्जा को लेकर के जाएंगे, तो परिवार के अंदर किसी तरह का तनाव या एक डिस्टर्बेंस जैसा माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो उसके प्रति आपको विशेष रूप से सजग होकर के रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब सूर्य शुक्र दोनों आ जाएंगे पंचम में, तो आपका चौथा भाव खाली हो जाएगा। खाली हो जाने के कारण यहाँ पे बुध अकेले रहेंगे, हालांकि बुध मित्र क्षेत्र रहेंगे, फिर भी बुध 8वें भाव की भी ऊर्जा को लिए रहेंगे, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस खलल भी पैदा करने का काम करेंगे। तो थोड़ा सा पारिवारिक पक्ष की ओर सावधान होकर के आपको रहने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या रहेगा कि आप अपने वाणी का भी ध्यान दीजिएगा, जो आपका बोलचाल का तरीका है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो वाणी के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। ऐसी भाषा मत बोलिएगा कि परिवार के अंदर कोई कलह वाद विवाद निर्मित होने पाए। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन के साथ में संबंधों का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का भी एस्पेक्ट रहेगा आपके तृतीय भाव पे, तो पराक्रम तो आपका काफी बढ़ जाएगा। सैटर्न भी यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु भी हैं, और इसके ऊपर राहु का यहाँ एस्पेक्ट जाएगा, तो शनि और राहु का जो संयुक्त प्रभाव आपके तृतीय भाव पे आएगा, ये आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा आप करेजियस हो जाएंगे, बहुत कुछ भी आप स्टेप उठा सकते हैं, बड़े बड़े काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा बहुत एक खलल पैदा करने का काम करेगा। गुरु भी यहाँ पर है, गुरु आपके लिए एक तो द्वादश सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं और आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं। तो जो टाइम पीरियड है आपका, कहीं ना कहीं जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ये भी संभावना बन सकती है कि पढ़ाई से आपका मन का हट जाना, या थोड़ा सा भटकाव, या थोड़ा सा आपका माइंड जो है डिमोटिवेट हो, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि सैटर्न का भी एस्पेक्ट अभी इसी भाव पे है, पंचम भाव पे। हालांकि सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो इस भाव को मजबूती देंगे,
बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आप इस तरह से समझ के चलिए कि थोड़ा-सा आपको बैलेंस करके केयरफुल होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी पढ़ाई-लिखाई के प्रति। उसमें ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस बन सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालिएगा पढ़ाई में, जो लोग स्टूडेंट हैं। और जो लोग ट्रेडिंग वगैरह से संबंधित काम करते हैं, थोड़ा-सा सावधानी के साथ में करिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ उतार-चढ़ाव आने के योग बन सकते हैं। हालाँकि सूर्य और शुक्र जब यहाँ पे आएँगे तो शुक्र कहीं न कहीं आपके लिए धन से संबंधित भी कुछ इवेंट्स देने के कार्य कर सकते हैं। फिर भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो काम है आपको उसको संभाल करके ही आप लोग करिएगा। ये जो पूरा महीना रहेगा आपके लिए, आपके भाग्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ कर के कार्य कर रहे होंगे या किसी तरह के धर्म से संबंधित अगर आपका कुछ कार्य है, कुछ कार्य व्यवसाय है, आप कोई धर्म गुरु या कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ग्रह गोचर काफ़ी सपोर्ट देने का भी काम करेंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ जर्नी वगैरह हो, कुछ लंबी जर्नी भी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी पढ़ाई से संबंधित हो या आपके कोई जर्नी धर्म से संबंधित कुछ तीर्थ यात्राएं, इस तरह के संयोग भी आपके लिए बन सकते हैं, जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा। इसी के साथ साथ जो है धन से संबंधित जो इवेंट्स होंगे, कहीं से धन से संबंधित प्राप्तियां होना, इस तरह के योग भी आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज और भी बनेगी कि ये जो पूरा समय है, जो लोग जिनका जॉब है या जो फॉरेन से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, या फिर जो लोग बाहर जाकर के कहीं सेटल होना चाह रहे हैं या कहीं अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, कहीं विदेश वगैरह से जाकर के अपना कुछ कार्य व्यवसाय करना चाह रहे हैं या फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये महीना काफी सपोर्टिंग रहेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे चतुर्थ भाव के मालिक होकर के शनि जो भी आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि आपके द्वादश भाव से संबंध बना रहे हैं और अपने घर से विरोधी भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से संबंधित ही कुछ कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं मार्च के महीने में। तो जो लोग बाहर जाने के इच्छुक हों किसी भी काम से, चाहे वो अपने व्यापार के कार्य के दृष्टि से या पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हो, हायर एजुकेशन से जुड़ करके अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो आपको मार्च का महीना सपोर्ट कर सकता है। या किसी तरह के एजुकेशनल ट्रिप पे जाना है, घूमने के लिए जाना है, इन सारी चीजों के लिए आपको ये मार्च का महीना कुछ ना कुछ फेवर देने का काम जरूर करेगा। इस तरीके से आप लोगों के लिए मार्च का महीना एक मिश्रित परिणाम लेके आ रहा है। ध्यान देने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी कि आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से जो आपका व्यवहार है, बातचीत है, उसको थोड़ा संभाल करके करिएगा। और अपने लाइफ पार्टनर जो आपका रहेगा उसके साथ में संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति भी केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका लग्न और सप्तम जो है राहु केतु एक्सिस पे है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक तरह का तेजी या एक तरह का डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम करेगा। राहु केतु थोड़ा सा तेज प्लैनेट होते हैं और ये जब लग्न से और सप्तम से संबंध बनाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव लाने का काम करते ही हैं, चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, उच्च के ही क्यों ना हो, क्योंकि उनका स्वाभाविक गुण होता है ना, गुण प्लैनेट है, तो वो सक्सेस दिला सकते हैं। हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा काम कर ले, आपका जीवन साथी बहुत अच्छा काम कर ले, ये सब चीजें कराएंगे, क्योंकि राहु अभी चल फिर रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र से, तो ये बहुत सी रोहिणी के नक्षत्र से शायद अभी इनका गोचर चल रहा है, रोहिणी में है, तो आपके भाग्य वगैरह को वृद्धि कराएंगे, लेकिन चूंकि तेज प्लैनेट और मंगल के साथ में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत बहसबाजी इस तरह की चीजें भी करवा सकते हैं, तो उसी में आपको ध्यान रखना है। बाकी गोचर को मिला करके ठीक है। कुछ मैं डेट्स बता दे रही हूँ, उन पे आप विशेष रूप से सजग रहिएगा, उन तारीखों में कोई इंपॉर्टेंट काम मत करिएगा। जो वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। 11-12 मार्च रहेगा, फिर उसके बाद 20-21 मार्च, फिर 29 और 30 मार्च, ये 6 डेट्स होंगे जिनमें आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा तो थोड़ा देख परख के तो ही करिएगा, और नहीं तो आप कोशिश करिएगा कि आगे जब आपको और अच्छा फेवर मिले तब करिएगा। इन तारीखों पे आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको बहुत सोच समझ करके करिएगा। अब धनु वालों के लिए बात करते हैं कि ये कैसा महीना आपके लिए जा सकता है। देखिए, जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी देखिए आपके सूर्य जो हैं 13 तारीख तक तो आपके यहाँ पे तृतीय भाव में है, तो आपको अपने भाग्य का, पिता का, सारी चीजों का काफी सपोर्ट मिल रहा है, आप काफी
आपके अंदर हिम्मत भी बहुत है, बहुत मेहनती हैं आप, क्योंकि सूर्य थर्ड से गोचर कर रहे हैं तो काफी आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगे। इसके बाद ये सूर्य और शुक्र दोनों आ जाएंगे चौथे भाव में। तो ये जो पीरियड रहेगा आपका नवमेश जो है आपके चतुर्थ भाव में जाएगा, हालांकि अपने सिस्टम जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कुछ वृद्धि के योग निर्मित होंगे। और यहाँ पे शुक्र भी उच्च के होकर के आएंगे। तो धनु वालों का ये हो सकता है कि मार्च के महीने में कुछ परिवार के अंदर, कुछ घर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ नई चीजों का आना, कुछ नया व्हीकल खरीदना, या कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट्स, या कुछ ऐसी चीजें जो आपके परिवार की लाइफ स्टाइल को बढ़ाने वाली हूँ, ऐसी कुछ लग्जीरियस आइटम घर में आना, कुछ ना कुछ आप इस तरह की चीजें जरूर करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे रहेंगे उच्च के होकर के। तो ये व्हीकल वगैरह तो आपको चेंज करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्लान है तो आप कर सकते हैं। सूर्य शुक्र दोनों यहाँ बैठ करके आपके दसम भाव को देखेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी मजबूती लाने का काम करेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए स्थिति ये बन रही है कि घर में कुछ नई चीजें आना, कार्य क्षेत्र में मजबूती देखने को आपको मिल सकती है। बच्चों से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन साथ में ये भी है कि कुछ खर्चे आपके लिए बच्चों से संबंधित निकल करके आ सकते हैं, उनसे थोड़ा बहुत बचाव करके तो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कोई आपका पहले से चला आ रहा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होगा, उसमें आपको विजय मिलने के योग बनेंगे। मंगल और राहु आपके छठे में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। ये मंगल आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। इसके अलावा यही आपके लगन को भी देखेंगे और द्वादश भाव को भी देखेंगे। तो जो पूरा महीना है आपके अंदर आत्मविश्वास वगैरह काफी रहेगा, काफी आपको भाग्य में एक वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। स्पेशली बच्चों से संबंधित जो इवेंट्स होंगे उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिए हों उसमें सक्सेस मिलना, या उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीजें हो जाए, इस तरह की घटनाएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं इस पूरे पीरियड में। आत्मविश्वास आपके अंदर काफी रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि आप खुद आगे बढ़कर किसी से लड़ाई झगड़ा बहस मत करिएगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे हैं तो ये एग्रेशन भी देंगे। छठे भाव की ऊर्जा के साथ में ऊपर से राहु के साथ में बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा सा आपको, और राहु चल भी रहे हैं अभी चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आगे बढ़ के किसी से वैर विरोध मोल ले लेना, इन चीजों को आप बचा करके रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध देखिए 11 को आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में। बुध आपके तीसरे और सप्तम और दसम भाव के मालिक होकर के आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं। काम त्रिकोण के भाव मालिक होकर के काम त्रिकोण में आ रहे हैं दशमेश में। आपके कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत बढ़ जाएगी। जो पूरा पीरियड रहेगा आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वहां पे हो सकता है आपके ऊपर कुछ वर्कलोड बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए। लाइफ पार्टनर जो आपका है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ में जो चीजें हैं उसमें थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स खलल के बाद ही चीजें आपको मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि थर्ड का मालिक होकर, सप्तम का मालिक होकर के बुध इधर आएगा तृतीय भाव में। तो जीवन साथी के साथ जो संबंध है, ये ऊर्जा जो है संघर्ष वाली है। तृतीय भाव में जाना ग्रह का मतलब तृतीय भाव पराक्रम का है, तो चीजें जो रहती है उसमें कहीं ना कहीं एक तेजी आ जाती है। सप्तमेश जब भी तृतीय भाव में जाता है तो बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स डाल करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ में चीजों को एडजस्ट करना, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। कार्य क्षेत्र जो रहेगा उसमें भी कुछ ना कुछ काफी मेहनत बढ़ जाएगी। मेहनत के द्वारा फिर आप अपने कार्य को आगे ले जा पाएंगे। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। वैसे भी जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं भी आप लोग, देखो शुक्र जब यहाँ आएगा आपका 16 मार्च को, तो ये तो तय है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स आपके लिए होंगे। आपके लिए धन की स्थितियां भी निर्मित होंगी, क्योंकि आपके एकादश भाव के मालिक हैं। ये एकादश के मालिक हैं और ये आपके छठे भाव के भी मालिक होकर के शुक्र यहाँ पे आएंगे चतुर्थ भाव में। तो आपकी आय तो बढ़ेगी, स्पेशली उन लोगों की जो कि प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको जरूर कहीं ना कहीं से पैसे से संबंधित कुछ फायदा होने का योग दिख रहा है। जमीन जायदाद से, या तो आप जमीन वगैरह को बेच दो, खरीद लो, कुछ ना कुछ तो है जो प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के द्वारा आपको फायदा करा दे। लेकिन साथ में एक चीज और भी है कि जो आपका मामा पक्ष है, उन लोगों से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनको थोड़ा संभाल करके चलिएगा। उनसे आपकी बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि उनसे एक तरह का वैर विरोध, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। हालांकि ये उच्च के रहेंगे लेकिन फिर भी छठे भाव के मालिक हैं और ये मामा पक्ष को भी दिखाता है, और चतुर्थ में आ रहा है तो मामा के साथ थोड़ा बैलेंस करके चलने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गुरु और शनि की बात कर लेते हैं। तो गुरु आपके हालांकि नीच के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुरु आपके लिए लग्नेश है, और लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश होकर के धन में भाव में बैठे हैं।
ओवरऑल जो स्थिति है आप लोगों के लिए मार्च का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स लेके आ रहा है और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं मार्च के महीने में। चतुर्थेश का द्वितीय भाव में बैठना अच्छी स्थिति है, लग्नेश का भी धन भाव में बैठना अच्छी स्थिति है। धन से संबंधित कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं आप लोगों के लिए। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं गुरु का कुछ चल रहा होगा तो धन लाभ तो अवश्य आपके लिए मिलेगा। प्रॉपर्टी के भी योग आप लोगों को दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए गुरु यहाँ बैठे हुए हैं और पंचम एक अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं और दूसरे अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं। धन तो ये कहीं ना कहीं से लाएंगे आपके लिए। और गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव आपके अष्टम भाव पे भी रहेगा। तो गुरु उच्च की दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह से संबंधित कुछ चीजें, कुछ आपकी पैतृक संपत्ति वगैरह होगी वो भी आपको मिल सकती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये गोचर मार्च का महीना धनु वालों को धन से संबंधित घटनाएं जरूर देगा। और गुरु की दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पे भी रहेगी, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। जो आपका प्रोफेशन है उसमें भी एक बढ़ोतरी देने का काम करेंगे गुरु। शनि आपके उच्च की दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे। हर तरह से जो स्थितियां आ रही हैं घूम फिर करके वो आप धनु लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी और धन से संबंधित कुछ घटनाएं दे सकता है आपको। तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। अच्छा, आपके लिए मार्च का महीना अच्छा जा रहा है। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको कार्य क्षेत्र में प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन ये तो अच्छी चीज है। काम बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जीवन साथी के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि सप्तमेश जो है पराक्रम के भाव में गया है तो तेजी तो लाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो जो ओवरऑल स्थितियां आप लोगों के लिए बन रही हैं, ध्यान रखने वाली चीज जो है सिर्फ एक है कि कुछ थोड़ी बहुत आपके लिए खर्च वगैरह बढ़ सकता है। खर्चों से संबंधित जो चीजें हैं वो खर्च हो सकता है कि आपका ऐसी चीजों पे जाए जैसे कोर्ट कचहरी, इन चीजों पे खर्च हो, या बाल बच्चों से संबंधित जो चीजें होती हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, या आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित जो चीजें हैं उनके ऊपर खर्च हो। कुछ इस तरह के योग निर्मित होंगे। तो अगर आप सही डायरेक्शन में खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर खर्च कर देंगे तब तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कहीं कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों में खर्चा करेंगे तो वो तो फिर नुकसान वाली बात हो जाएगी। तो खर्च तो है, लेकिन कहाँ करते हैं आप इसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन धन की स्थितियां और प्रॉपर्टी, इन दो से संबंधित आपको कुछ न कुछ शुभता भरे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे मार्च के महीने में। अब मैं आप लोगों को कुछ डेट्स बता दे रही हूँ, जिस डेट में आप कोई इंपॉर्टेंट काम मत करिएगा। वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। आप उसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 4 और 5 मार्च रहेगा। उसके बाद 13-14 मार्च और 23-24 मार्च, ये 6 तारीखें रहेंगी जिसपे आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, 4, 5, 13, 14, 23 और 24 मार्च। इन तारीखों पे जब बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो ही कुछ करिएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फिट नहीं पाएंगे अपने आप को इमोशनली और मेंटली। थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं अपने आप को, तो महत्वपूर्ण निर्णय को थोड़ा टाल दीजिएगा, या बहुत जरूरी होगी तो सोच समझ के लीजिएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोग को मार्च महीना कैसे प्रभाव देगा, कुछ हल्का एक आपको आइडिया लग गई होगी। और इस वीडियो में मैंने जान के 3 ही राशियों का बताया, 3 ही लगन का बताया, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। इसके पहले मैंने मेष से लेके कन्या तक का बनाया तो वो 1 घंटे का हो गया, और नेक्स्ट टाइम से मैं 3 का ही बनाऊंगी। सुनने वाले भी थक जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे आप लोग। और तो बहुत आप सामान्य तरीके से लीजिएगा इस परिणाम को, क्योंकि गोचर के ऊपर आधारित रहता है। फाइनल स्थिति आपकी कुंडली से ही पता चलेगी कि वहां पे ग्रहों की क्या स्थिति है। और इसके बाद मेन तो ये है कि आपकी महादशांतर प्रत्यंतर कैसे चल रही है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत ही साधारण गोचर के जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो बहुत परेशान भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। सिर्फ आपको एक गाइडलाइन ले लेनी है, और जहाँ पे मैंने बता दी है डेट्स की, इन डेट्स पे कोई इंपॉर्टेंट काम मत करिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत जरूरी नहीं हो तो नहीं करिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पहली बार आप देख रहे हो
मेरे चैनल को और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर कुछ लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। और होली की और महाशिवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।